हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सांद्रता। विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। उदाहरण, शरबत में उपस्थित चीनी की मात्रा। यानी कि शरबत बनाते समय हम जितनी चीनी का प्रयोग करते हैं वह उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता को व्यक्त करने के कई सारे पद हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पहला, मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी कि 1 लीटर विलयन में जितने विलेय के मोल उपस्थित होते हैं उसकी संख्या मोलरता कहलाती है, जिसकी इकाई होती है मोल प्रति लीटर। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और उसका सूत्र बनता है मोलरता बराबर विलेय की मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो द्रव्यमान बटे अणुभार। द्रव्यमान का मतलब है विलेय की जितनी मात्रा दे रखी होती है प्रश्न में, जैसे 200 ग्राम है, 150 ग्राम को हमने घोला है, तो वो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। जबकि अणुभार हम उसके अणुसूत्र के द्वारा उसमें उसका परमाणु भार पुट करने के बाद में जो मान निकालते हैं उसे अणुभार कहते हैं। दूसरा पद है मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। देख लेते हैं मोलरता क्या होती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता है, जबकि वहीं पर 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। तो इसका सूत्र बनता है मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। तीसरा पद मोल प्रभाज। विलयन के घटक 2 होते हैं, विलेय और विलायक। तो घटक के मोलों की संख्या व विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज में दोनों ही मोल होते हैं, इसीलिए इसका कोई भी मात्रक या इकाई नहीं होती है। मोल प्रभाज का सूत्र बनता है घटक के मोल बटे विलयन के मोल। हमने माना कि विलेय के मोल स्मॉल n है और विलायक के मोल कैपिटल N है, तो विलेय का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा? विलेय के मोल बटे विलयन के मोल। तीसरा पद है नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। जैसे मोलरता क्या था कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या मोलरता है, ऐसे ही 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फॉर्मूला बनता है नॉर्मलता n बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो अब हम निकालते हैं तुल्यांकों की संख्या। इसे लिखते हैं द्रव्यमान। हम पहले ही जान चुके हैं जो मात्रा दे रखी होगी वो द्रव्यमान होता है, बटे तुल्यांकी भार। अब इसे कैसे निकालते हैं? तो तुल्यांकी भार निकालने का तरीका है अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार जो हम अणुसूत्र के द्वारा निकालेंगे। अब संयोजकता। संयोजकता का मतलब होता है आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे HCl, HCl का अगर वियोजन होता है तो ये टूटता है H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ है? 1 का। ऐसे ही H2SO4 में ये टूटता है 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों का? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर H2SO4 की संयोजकता बनती है 2 और HCl की संयोजकता बनती है 1, और इसे हम पुट करके तुल्यांकी भार को ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।